सोचो ज़रा, घंटे निकल जाते हैं, दिन खिसक जाता है, महीने और साल बिना आवाज़ के गुजर जाते हैं। हमें लगता है लाइफ बहुत लंबी है, पर जब नंबर्स में देखते हैं तो रियलिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। एवरेज ह्यूमन लाइफ अराउंड 70 से 75 साल होती है। इसका मतलब रफली कुछ हज़ार वीक्स। और अगर आप 25 से 30 के हो तो इसका एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये बात सुना के मैं आपको सैड फील कराने के लिए नहीं कह रहा, ना ही कोई एग्जिस्टेंशियल पैनिक देने के लिए, बस एक सिंपल अवेयरनेस के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ छोटी है, प्रॉब्लम ये है कि हम लाइफ को अनलिमिटेड समझ के जीते हैं। हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, परफेक्ट मोमेंट आने दो मैं कर लूँगा। और ये बाद में कब आता है? अब थोड़ा ऑनेस्टली सोचो, क्या आप वो काम कर रहे हो जो आपको करना पसंद है? क्या आप उन लोगों के साथ वक्त बिता रहे हो जो आपके लिए मैटर करते हैं? या बस दिन निकाल रहे हो बिना सोचे समझे? लाइफ इतनी शॉर्ट है कि जो चीज़ पसंद नहीं है उसमें फंसे रहना लग्जरी नहीं है, और जो चीज़ दिल चाहता है उसे डिले करना भी महंगा पड़ता है। अब एक इमेजिनेशन एक्सरसाइज। सोचो आप 80 साल के हो, पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देख रहे हो। उस मोमेंट पे रिग्रेट किस चीज़ का होगा? ज़्यादा लोग ये नहीं कहते कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ट्राई कर लिया। ज़्यादा रिग्रेट होता है मैंने ट्राई ही नहीं किया। कॉमन रिग्रेट ऐसे होते हैं जैसे जो काम दिल से पसंद था वो कभी सीरियसली किया ही नहीं, या टाइम को लाइटली ले लिया, लेजीनेस में उड़ा दिया, फैमिली और अपनों के साथ वक्त नहीं बिताया, हेल्थ को इग्नोर किया जब बॉडी साथ दे रही थी, सिर्फ बिजी रहे पर खुश नहीं, यंग होते हुए एक्सप्लोर नहीं किया, लाइफ को सिर्फ सरवाइव किया, जिया नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो इंसान अपनी ही लाइफ अपनी मर्जी से नहीं जीता वो अंदर से कभी ट्रूली कंटेंट नहीं हो सकता। इस पॉइंट पे एक शिफ्ट ज़रूरी है। आंसर्स देना बंद करो, क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो। मैं ये क्यों नहीं कर सकता? एक्चुअली मुझे रोक कौन रहा है? अगर नहीं किया तो 10 साल बाद कैसे फील होगा? क्वेश्चंस माइंड को अनकंफर्टेबल बनाते हैं, और डिस्कम्फर्ट से ही चेंज आता है। एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है परफेक्ट टाइम का वेट। सच ये है, परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर ट्रैवल करना है तो बेस्ट टाइम है अब। अगर कुछ नया स्टार्ट करना है तो बेस्ट टाइम है अब। अगर हेल्थ पे काम करना है तो बेस्ट टाइम है अब। फ्यूचर का आप प्रेजेंट के आप को थैंक करेगा या ब्लेम करेगा, ये डिसीजन आज के एक्शंस पे डिपेंड करता है। इस बुक का गोल कोई ज्ञान देना नहीं है, ना ही आपको ओवरनाइट बदलने का प्रेशर है। बस इतना, अब अपने डेली एक्शंस को थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियसली करना शुरू करो, और समझना शुरू करो कि आज जो आप कर रहे हो वो कल किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो बस आज से जीना शुरू कर दो। सबसे पहले माइंडसेट, डोंट चेस, बिल्ड। एक सिंपल सी बात से शुरू करते हैं। अगर आप बटरफ्लाइज के पीछे भागते रहोगे वो हाथ नहीं आएगी, पर अगर आप एक अच्छा गार्डन बना लो तो बटरफ्लाइज खुद ही आ जाती है। लाइफ में भी सेम रूल अप्लाई होता है। सक्सेस, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस और कोइंसिडेंसेस, इन चीज़ों को चेस करने से ज़्यादा खुद को स्ट्रांग बनाने से मिलता है। अपने स्किल्स पे काम करो, अपने डिसिप्लिन्स पे काम करो, अपने डेली हैबिट्स पे काम करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। एक हार्श ट्रूथ है जो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसका मेन ड्राइवर आप खुद हो। हम अक्सर ब्लेम करते हैं फैमिली को, फ्रेंड को, जॉब को, सिचुएशन को और लक को। ब्लेम करने से एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है। दिल को लगता है कि प्रॉब्लम मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी, पर प्रॉब्लम यह है ब्लेम से कुछ चेंज नहीं होता। मान लो आप बोलते हो मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है। आप पूरी दुनिया को ब्लेम कर सकते हो, पर ब्लेम से टाइम क्रिएट नहीं होता। अगर सॉल्यूशन ढूंढना चाहो तो सॉल्यूशन होता है, और आप अंदर से जानते हो कि होता है। सच ये है, सिर्फ एक्शन काम करता है, एक्सक्यूजेस कभी नहीं। एक और रियलिटी चेक,
नोबडी इज वॉचिंग यू। किसी को फर्क नहीं पड़ता आप लेजी हो या नहीं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या नहीं, आप अपनी हेल्थ पे काम करते हो या नहीं। लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि वो आपको जज करने का टाइम भी नहीं रखते। इसलिए चीज़ें अपने लिए करो, ना अप्लॉज के लिए, ना वैलिडेशन के लिए। इजी ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं। कोच पे बैठना इजी है, स्क्रोलिंग इजी है, काम को कल पे डालना इजी है, पर इजी ऑप्शंस रेयरली बेस्ट ऑप्शन होता है। माइंड नेचुरली इजी चूज करता है, आपको कॉन्शियसली बेस्ट चूज करना सीखना होगा। ब्लेम एक एस्केप है। जैसे ही आप किसी और को जिम्मेदार बनाते हो, आप खुद को फ्री कर लेते हो एक्शन से। पर हर एक्शंस ये एक्शन ना लेना आपकी फ्यूचर लाइफ शेप करता है। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम ब्लेम करने का मन करे, एक सेकंड रुक के सोचो, इस ब्लेम का रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं। फ्यूचर से प्रेजेंट एक्शन से बनता है। अब समझते हैं पास्ट के रोल को। पास्ट का रोल सिर्फ दो चीज़ों तक लिमिटेड है, लेसन्स और रिग्रेट। लेसन्स लो, रिग्रेट को ड्रैग मत करो। मिस्टेक्स करना नॉर्मल है, सेम मिस्टेक्स रिपीट करना प्रॉब्लम है। मिस्टेक्स को ना हेट करो ना रोमांटिसाइज करो। हेट करोगे तो फियर आएगा, प्यार करोगे तो रिपीट होंगे। बेस्ट अप्रोच है, मिस्टेक हुई, उससे सीखा, अब मूव ऑन। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो वही सेकंड मिस्टेक है। अब और एक हार्श ट्रूथ, अगर आप लेजी हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अनहैप्पी हो तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इससे भागना किसी काम का नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पावर आती है। कंप्लेंट सिर्फ माइंड को नेगेटिव बनाती है। ओवर थिंकिंग प्लस कंप्लेनिंग मेंटल हेल्थ का साइलेंट किलर है। आज स्टार्ट करोगे या कल पोस्टपोन करोगे, ये चॉइस सिर्फ आपकी है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो मिस्टेक आएंगी ही। जो कुछ नहीं करता सिर्फ वही मिस्टेक नहीं करता। स्पीड इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक पर रुक जाओ तो प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। अननोन में जंप करना पड़ेगा, फियर के साथ भी एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए दिमाग में एक बात हमेशा रखो कि मिस्टेक्स हमारे एनिमीज नहीं है। स्टिक टू योर बिजनेस एक पावरफुल हैबिट। जॉब का मैटर नहीं है, उसकी टेंशन मत लो। लोग ज़्यादातर अपनी एनर्जी दूसरों की लाइफ, ओपिनियंस, ड्रामा में वेस्ट करते हैं। 99% ऑप्शंस आपको आगे नहीं ले जाएंगे। आपकी लाइफ का सेंटर आप हो, फोकस वही रखो। नो बडी इज कमिंग टू सेव यू। ये लाइन थोड़ी अनकंफर्टेबल है पर रियल है। कोई आपकी लाइफ ठीक करने के लिए नहीं आ रहा। लोग अपनी लाइफ संभालने में बिजी है। डिपेंडेंस एक ट्रैप है। जब तक आप खुद एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं बदलेगा। आप चूज कर सकते हो लेजी रहना या मीनिंगफुल लाइफ बनाना। चॉइस आपके हाथ में है। आप चूज कर सकते हो लेजी रहना या मीनिंगफुल लाइफ बनाना। चॉइस आपके हाथ में है। तीन तरह के लोग होते हैं। पहले, जो कभी स्टार्ट ही नहीं करते। दूसरे, जो स्टार्ट करते हैं मगर बीच में छोड़ देते हैं। और तीसरे, जो डिफ़िकल्टीज के बाद भी चलते रहते हैं। थर्ड कैटेगरी ही आगे ले जाती है। लाइफ स्मूथ नहीं है, ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही। लाइफ स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। फिनिश लाइन तक पहुंचना ज़रूरी है। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है और यह एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कंट्रोल व्हाट यू कैन, पर कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। आपके एफर्ट्स, आपकी सोच, आपके डिसिप्लिन। लोग क्या सोचेंगे ये कंट्रोल में नहीं। जो कंट्रोल में नहीं है उसकी टेंशन लाइफ को हैवी बना देती है। जो कंट्रोल में है उस पर फोकस लाइफ को बेटर बना देती है। इसलिए कंट्रोल व्हाट यू कैन। और एक रियलिटी चेक, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहाँ रहना अच्छा लगता है, सेफ लगता है। पर एक बात याद रखनी होगी, कंफर्ट जोन में कुछ नया ग्रो नहीं करता। लोग ज़्यादातर लेजी इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ ऑलरेडी ठीक ठाक चल रही होती है। ना बहुत बुरा, ना बहुत अच्छा, बस मैनेजेबल। और जब चीज़ें मैनेजेबल होती है तो चेंज करने का प्रेशर फील नहीं होता। रोज़ वही रूटीन, रोज़ वही हैबिट्स। ये इजी होता है पर मीनिंगफुल नहीं होता। आप भी जानते हो, पूरा दिन मूवीज़ देखना, न्यूज़ पढ़ना,
ये बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना इजी है, पर जब दिन खत्म होता है अंदर से एक अजीब सा गिल्ट आता है। रीज़न सिंपल है, आपका बॉडी और माइंड दोनों जानते हैं कि आज का टाइम कुछ बेटर चीज़ में यूज़ हो सकता था। और एक सच, टाइम रुकता नहीं। आज एनर्जी है, कल शायद ना हो। जो चीज़ें करनी है उनके लिए वेट करना बंद करो। कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला, आपको खुद मूव करना पड़ेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वो भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। काश मैं वही रह जाता। प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ने के बाद जो लाइटनेस फील होती है वो किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं होती। सुबह उठना, पर पता होना कि आज मैं अपनी चीज़ पर काम कर रहा हूँ, ये अलग ही एनर्जी देता है। इसलिए चीज़ों को सिंपल रखो। जब भी कुछ नया स्टार्ट करने का सोचो, सिंपल रखो। कीप इट सिंपल का रूल। सब कुछ एक साथ मत सोचो। सब पॉसिबल प्रॉब्लम का कैलकुलेशन मत करो। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आते ही नहीं जिनसे हम पहले ही डर जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्टार्ट करना। अर्जेंसी रिजल्ट की नहीं, काम शुरू करने की होनी चाहिए। परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता। फर्स्ट प्लान ऑलमोस्ट हमेशा गलत होता है, पर प्लान चेंज तब होता है जब आप मूव करते हैं। स्पीड इम्पॉर्टेंट है, लाइफ उतनी लंबी नहीं है जितनी हमें लगती है। सिंपल रखो, फास्ट एक्शन लो। थोड़ा अब अलग सोचो। अगर सब लोग एक जैसे सोच रहे हैं तो कोई ना कोई बिना सोचे फॉलो कर रहा है। आपको सब जैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जज कर सकते हो। अगर आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो रिजल्ट भी वही मिलेगा। और अगर आप वही रिपीट करते रहोगे जो पहले करते आए हो तो आउटकम भी वही होगा। अगर पिछली बार लेजीनेस का रिजल्ट पता है तो इस बार डिफरेंट अप्रोच क्यों नहीं। अपने गोल्स क्लियर बनाओ। गोल्स बड़े होने प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है अगर आप बिल्कुल ही एक्शन लेस हो। इसलिए स्टार्ट स्मॉल। गोल्स क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल, टाइम बाउंडेड। हेल्दी बनना है, गोल नहीं है। 1 महीने में 2 किलो कम करना है, वो गोल है। जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते उस पर काम भी नहीं होता। गोल्स अपने लिख लो। अगर गोल्स लिखे हुए नहीं है तो वो सिर्फ थॉट से रह जाते हैं। पेपर पे लिखे गोल्स याद रहते हैं, गिल्ट क्रिएट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। अगर आधे गोल्स भी अचीव हो गए वो ज़ीरो से काफ़ी बेटर है। और कॉम्प्लिकेट मत करो, चीज़ों को सिंपल रखो। प्रोडक्टिविटी के नाम में ऐप्स, ट्रैकर्स, सिस्टम्स अक्सर काम कम और ड्रामा ज़्यादा करते हैं। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक पेन और एक पेपर, बस। सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाना एनर्जी वेस्ट है। जो काम आप पोस्टपोन करते हो वो बैकग्राउंड में दिमाग को डिस्टर्ब करता है। आप एंजॉय भी पूरी तरह नहीं कर सकते क्योंकि अंदर पता होता है कि काम पेंडिंग है। इसलिए फ्यूचर में रिग्रेट आएगा। लॉन्ग टर्म सोचो। आप 2 चीज़ों में से सिर्फ एक चूज कर सकते हो, एक शॉर्ट टर्म प्लेजर या लॉन्ग टर्म वैल्यू। लेजीनेस प्रेजेंट में अच्छी लगती है, इंस्टेंट डोपामाइन मिलता है, पर फ्यूचर में रिग्रेट गारंटीड होती है। हार्ड चीज़ें आज अनकंफर्टेबल होती है पर फ्यूचर को स्ट्रांग बनाती है। मैं हर फन छोड़ने को नहीं कह रहा, पर कुछ सेक्रीफाइस ज़रूरी होते हैं। इसलिए रिस्क लो। कुछ भी अचीव करना है तो कंफर्ट से डिस्कंफर्ट में जंप करना पड़ेगा। रिस्क कैरी होता है, पर रिस्क ना लेना और ज़्यादा स्कैरी होता है। जिंदगी भर का रिग्रेट ट्राई ही नहीं किया इस चीज़ का होता है। लाइफ में जो होता है वो इमिडिएटली गुड या बैड नहीं होता। कभी जो चीज़ बुरी लगती है बाद में वही लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इसलिए चीज़ों को फाइनल वर्डिक्ट देना बंद करो। कभी कभी बेस्ट आंसर होता है शायद। इसलिए नो गुड, नो बैड। अब इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आज वो काम करना जो फ्यूचर के लिए अच्छा है, चाहे वो आज अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। जिम जाना मुश्किल लगता है, कोच पे बैठना इजी होता है, कुछ नया स्टार्ट करना हार्ड लगता है, प्रोक्रेस्टिनेट करना सिंपल होता है, बुक्स पढ़ना एफर्ट्स मांगता है, मूवीज़ देखना एफर्टलेस होता है, अर्ली उठना स्ट्रगल है, गर्म बेड में पड़े रहना कंफर्टेबल है।
ऑलमोस्ट हर चीज़ जो लाइफ को बेटर बनाती है वो थोड़ी हार्ड होती है। इसलिए एक सिंपल क्वेश्चन अपने आप से पूछना सीखो। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या फ्यूचर में रिग्रेट होगा? अगर आंसर हाँ है तो वो काम करना ही पड़ेगा, चाहे मन करे या ना करे। आइडियाज़ की कमी नहीं है, एग्जीक्यूशन की है। डिसिप्लिन का मतलब है सिचुएशन के हिसाब से जो रिक्वायर हो वो करना। कभी हार्ड वर्क चाहिए होता है, कभी स्मार्ट वर्क, पर एक चीज़ कांस्टेंट है, हार्ड होने की वजह से काम को अवॉइड नहीं करना। जो करना ज़रूरी है वो करना। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है काम को लेटर के लिए छोड़ना और उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाना। एक्सक्यूजेस इसलिए बनते हैं क्योंकि बिना एक्सक्यूज के हमें गिल्ट फील करता है। सबसे कॉमन एक्सक्यूज राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ। सच ये है कि राइट टाइम कभी आता ही नहीं। इसलिए याद रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन डिसिप्लिन का दुश्मन है। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, ऑब्स्टेकल्स हमेशा रहेंगी, लेजीनेस आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगी, पर उसको ओवरकम करना ही डिसिप्लिन है। हम सबको अभी एंजॉय करना पसंद है, इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब प्रेजेंट का प्लेजर फ्यूचर का डैमेज करता है। ऐसा काम जो आज अच्छा लगता है पर कल रिग्रेट बन जाता है। इसलिए दोनों डायरेक्शन में सोचना ज़रूरी है। आज और कल। सिर्फ लेजी रह के आप प्रेजेंट भी एंजॉय नहीं करते और फ्यूचर भी खराब होता है। कभी कभी इंस्टेंट डोपामाइन को डिले करना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रेस लेना पड़ता है, शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि लोग लॉन्ग टर्म बेटर हो। और एक आदत डाल दो, हर चीज़ को अभी करो। परफेक्ट टाइम का वेट अक्सर काम को मार देता है। अगर टाइम कभी परफेक्ट हुआ भी तो शायद वो ऑलरेडी लेट हो। आप दो ऑप्शंस रखते हो, वेट करते हो या आज स्टार्ट करते हो। परफेक्ट रिसोर्सेस नहीं है, परफेक्ट प्लान नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट करो। रास्ते में चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कोई हैक नहीं है, इजी शॉर्टकट ढूंढना बंद करो। टिप्स और ट्रिक्स यूजफुल हो सकती है पर बिना काम किए वो कुछ नहीं करती। बहुत लोग सिर्फ सीखते रहते हैं और करते कुछ नहीं। लर्निंग इम्पॉर्टेंट है पर एक्शंस के बिना बेकार है। पहले स्टार्ट करो, फिर इम्प्रूव करते जाओ। फेलियर आने दो। लाइफ में अप्स और डाउन्स दोनों होते हैं। कभी सब सही चल रहा होता है, कभी कुछ भी नहीं। इसलिए एक पुरानी कहानी याद रखना। एक किंग को एक छोटा सा मैसेज दिया गया था, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसने उस मैसेज को पढ़ा, ये भी गुजर जाएगा। इन लाइन सिर्फ दुख के लिए नहीं होती, सक्सेस के टाइम भी याद रखना ज़रूरी होती है। जो बुरा फेस है वो परमानेंट नहीं है और जो अच्छा फेस है वो भी परमानेंट नहीं है। इस अवेयरनेस से दुख में पैनिक कम होता है और सक्सेस में एरोगेंस कम होता है और डिसिप्लिन स्टेबल रहता है। और फाइनल थॉट, सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट का हाईएस्ट फॉर्म है। आज थोड़ा डिस्कम्फर्ट कल बहुत ज़्यादा रिग्रेट से बचाता है। चॉइस हमेशा आपके हाथ में है, डिसिप्लिन का पेन या रिग्रेट का पेन। इसलिए वर्क ऑन द राइट थिंग्स। एक इम्पॉर्टेंट सवाल खुद से पूछना ज़रूरी है, क्या मैं सही चीज़ पे काम कर रहा हूँ? सिर्फ बिजी रहना काफ़ी नहीं होता, ऐसी चीज़ों पे एनर्जी लगाना जो वैसे भी नहीं करनी चाहिए थी सिर्फ थकान देता है। अगर आप हमेशा लेजी फील करते हो तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो काम हो जो आप कर रहे हो। मीनिंगलेस काम के लिए माइंड्स नेचुरली रेसिस्ट करता है। ऐसे काम जो बस रिपीट हो, जिसमें कोई ग्रोथ, कोई क्रिएटिविटी, कोई सोल ना हो, उसमें मोटिवेशन बनाना मुश्किल होता है। इसलिए बॉडी सिग्नल्स देती है, बोर्डम, प्रोक्रेस्टिनेशन और इरिटेशन। ये सिग्नल्स इग्नोर करने के लिए नहीं होते, ये डायरेक्शन चेंज करने के हिंट होते हैं। लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई जॉब नहीं होती, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हार्ड पार्ट से भाग जाओ। लाइफ का एक बड़ा हिस्सा काम करते हुए ही निकल जाता है। अगर आप खुद डिसाइड नहीं करोगे कि आप क्या करना चाहते हो, तो कोई और आपके लिए डिसाइड करेगा और अक्सर वो डिसीजन आपको पसंद नहीं आता।
जो काम आप खुद चूज कर लेते हो वो कभी बोझ नहीं लगता। उसमें थकान होती है पर फ्रस्ट्रेशन नहीं। ऐसा काम जिसे आप प्यार करते हो उसमें लेजीनेस टिक नहीं पाती। सिंपल सी बात, आप उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं हो सकते जो आपको अंदर से पसंद ही नहीं। अगर आप अपने काम से नफरत करते हो तो उससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढना शुरू करो। सैड जॉब में रह के हैप्पी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। अपनी इनर आवाज़ को सुनना सीखो, वो काफ़ी ऑनेस्ट होती है। अपना पैशन फॉलो करो। ये गारंटी नहीं देता कि हर दिन अच्छा होगा। शुरू में एक्साइटमेंट होता है, एनर्जी हाई होती है, फिर रियलिटी आती है, प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन, बोरिंग पार्ट्स, स्लो प्रोग्रेस, और तब ही ज़्यादा लोग पीछे हट जाते हैं। पैशन का मतलब ये नहीं कि काम हमेशा फन ही रहेगा। पैशन का मतलब है हार्ड फेज में भी कमिटेड रहना। इस कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल याद रखो, विंसेंट वैन गो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पेंटिंग को दे दी। वो एक्सट्रीम डेडिकेशन से काम करते थे, फास्ट पेंट करते थे, ऑब्सेसिवली। पर उनके टाइम में उनके काम को समझा ही नहीं गया, पैसा नहीं मिला, मेंटल हेल्थ टूट गई। लेसन ये नहीं है कि पैशन फॉलो मत करो। लेसन ये है हार्डशिप और स्ट्रगल पैशन का हिस्सा होते हैं। अपने प्रायोरिटीज को समझो। आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर आप उसे हर जगह फैला दोगे तो रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा। ज़्यादा चीज़ें यानी ज़्यादा थकान और कम आउटपुट। फोकस कम चीज़ों पर रखो, जितना कम उतना बेटर। जब रिजल्ट दिखने लगता है तो मोटिवेशन अपने आप आता है। किसी चीज़ के पीछे भागना बंद करो, ना सक्सेस के पीछे, ना वैलिडेशन के पीछे, ना अप्रूवल के पीछे। अपने आप को बेटर बनाना स्टार्ट करो। स्किल्स इंप्रूव करो, कैरेक्टर स्ट्रांग बनाओ, कंसिस्टेंसी लाओ। जब आप स्ट्रांग बनते हो चीज़ें नेचुरली अट्रैक्ट होती है। सबसे डेंजरस थॉट्स होता है मैं काबिल नहीं हूँ। ये थॉट्स ही लोगों को लेजी बनाता है। जब आप खुद पे भरोसा नहीं करते तो एफर्ट्स देने का पॉइंट ही नहीं दिखता। सच ये है, आप कैपेबल हो, आप सीख सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो। अपने माइंड को नेगेटिव चीज़ों से फीड करना बंद करो। अगर आप स्टार्ट करते रहोगे तो एंड पे चीज़ें ठीक होती जाती है, और अगर ठीक नहीं हुई तो इसका मतलब सिर्फ एक है कि एंड अभी आया नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। परफेक्शन अपनी जगह बुरी चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब परफेक्शनिज्म का यूज़ हम एक्शन से बचने के लिए करने लगते हैं। दुनिया ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि कुछ लोग डिटेल्स पे काम करते हैं। अगर परफेक्शन बिल्कुल ना होता तो हर चीज़ एवरेज होती। पर दुनिया सिर्फ परफेक्शन से नहीं, इम्परफेक्शन से भी चलती है। बैलेंस ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती है जहाँ डिटेल्स मैटर करती है। जैसे लियोनार्डो दा विंसी डिटेल्स के ऑब्सेशन के लिए फेमस थे। वो एक पेंटिंग पे सालों लगा देते थे, डिज़ाइन बनाते, तोड़ते, फिर बनाते। जैसे मोनालिसा, मोनालिसा बनाने में उनके डिकेड्स से ज़्यादा लग गए। यही परफेक्शन जस्टिफाइड था क्योंकि वो आर्ट क्रिएट कर रहा था। सिमिलैरिटी, स्टीव जॉब्स डिटेल्स के मामले में एक्सट्रीम थे। मगर याद रखना ज़रूरी है कि परफेक्शन हर जगह ज़रूरी नहीं। अब एक कॉन्ट्रास्ट सोचो, अगर आप ग्रास कट कर रहे हो जो 2 फिर उगने वाली है, तो हर ब्लेड को परफेक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं। कुछ चीज़ों में गुड इनफ ही है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम हर काम में सेम लेवल का परफेक्शन अप्लाई कर देते हैं और फिर काम कंप्लीट ही नहीं होता। परफेक्शन एक स्विच है, परफेक्शनिज्म की पर्सनैलिटी नहीं है। ये एक स्विच है, कभी ऑन कभी ऑफ। समझदारी इसमें है कि आप सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करो। अगर आप डिफ़ॉल्ट मोड में हमेशा परफेक्शनिस्ट रहोगे तो आउटपुट स्लो हो जाएगा और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। यह एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। परफेक्शन के पीछे लेजीनेस आता है। कई बार लोग लेजीनेस को परफेक्शन के नाम पे हाइड कर देते हैं। अभी रेडी नहीं है, थोड़ा और रिफाइन करना है, परफेक्शन नहीं लग रहा। सुनने में मैच्योर लगता है पर रियलिटी में ये डिले टैक्टिक्स होती है। सिंपल रूल याद रखो, रिवर्सिबल डिसीजंस जल्दी लो, इरिवर्सिबल डिसीजन
थोड़ा सोच के लो, हर डिसीजन लाइफ और डेथ नहीं होता। हर काम परफेक्ट नहीं हो सकता और हर काम को परफेक्ट बनाना ज़रूरी भी नहीं। हर काम 10 मिनट में हो सकता है, उस पर दिन लगाना प्रोडक्टिविटी नहीं है। लेज़ी लोग अक्सर यही करते हैं, फाइनली स्टार्ट करते हैं, फिर डिटेल्स में अटक जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं और काम अधूरा छोड़ देते हैं। एक्शन परफेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम कंप्लीशन करने के बाद इम्प्रूव करना पॉसिबल होता है। शुरू ही नहीं किया तो इम्प्रूव क्या करोगे? परफेक्शन एक टूल है, एक्सक्यूज नहीं। उसे जहाँ ज़रूरी है वहाँ यूज़ करो, बाकी जगह स्टार्ट करो, कंप्लीट करो, फिर बेटर बनाओ। मूवमेंट लाइफ को आगे बढ़ाता है, स्टक रहना सिर्फ गिल्ट देता है। डोंट बी मीडियोकर। मीडियोक्रिटी कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ये एक चॉइस होती है। यह रोज़ के छोटे डिसीजन से बनती है। हर दिन आपके पास दो रास्ते होते हैं, अपना बेस्ट देना या बस काम चला लेना। ग्रेट बनना इजी नहीं होता, एफर्ट्स लगता है, फेलियर्स आते हैं, स्ट्रगल होता है। पर मीडियोकर बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस रुक जाओ जब चीज़ें ठीक ठाक हो जाए। ज़्यादा लोग यही अटक जाते हैं। लोग क्यों सेटल कर जाते हैं? बहुत लोग जॉब से नफरत करते हैं, फिर सोचते हैं मोटिवेशन क्यों नहीं है, सुबह उठने का मन क्यों नहीं करता। सिंपल सवाल है, जो काम आपको पसंद ही नहीं उसके लिए एनर्जी कैसे आएगी? इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात याद रखनी चाहिए जो स्टीव जॉब्स ने कही थी, अगर काम मीनिंगफुल नहीं लग रहा तो सर्च बंद करो। जो चीज़ दिल से सही लगती है वो मिलने पर क्लियर हो जाती है। मीडियोक्रिटी क्यों स्प्रेड होती है? एक इंटरेस्टिंग रीज़न है। ज़्यादातर लोग मीडियोकर इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनके आसपास सभी वैसे होते हैं। जब आप थोड़ा एम्बिशियस बनते हो तो लोग आपको डिस्करेज करने लगते हैं। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे पर सब्टल तरीके से आग बुझा देते हैं। रीज़न सिंपल है, आपका ग्रो करना उनका पोटेंशियल वेस्ट होना याद दिला देता है। बचपन में सबका सपना होता है, फिर धीरे धीरे लोग एवरेज होने से प्यार करने लगते हैं। लाइफ बस ड्रैग होने लगती है, जीना जैसे फील ही नहीं होता। बड़ा सोचना रिस्की लगता है, पर ट्राई ना करना रिग्रेट उससे ज़्यादा हैवी होता है। 80 साल की उम्र में पीछे मुड़ के देखना और सोचना, काश ट्राई किया होता। ये पेन परमानेंट होता है। अभी टाइम है पर हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए जो काम पसंद नहीं बदलो, जो लोग नीचे खींच रहे हैं बदलो, जो सोच लिमिट बना रही है बदलो। ग्रेट लाइफ मुश्किल होती है पर वर्थ इट होती है। मल्टीटास्किंग का मिथ एक पुरानी बात है। एक साथ दो खरगोश पकड़ने जाओ तो दोनों छूट जाएंगे। मल्टीटास्किंग सुनने में स्मार्ट लगता है पर काम नहीं करता। इसका एक रियल एग्जाम्पल है मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। एक साइंटिफिक मिशन था जिसमें एक छोटी सी यूनिट कन्वर्सेशन मिस्टेक हुई। फोकस और कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से करोड़ का प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। लेसन क्लियर है, छोटी मिस्टेक्स जब फोकस कम होता है बहुत बड़ा नुकसान करती है। जब आप बार बार टास्क स्विच करते हो फोकस टूटता है, एनर्जी फास्ट ड्रेन होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, दिमाग को फ्लो स्टेट में आने में टाइम लगता है। हर इंटरप्शन उस प्रोसेस का रिसेट देता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, चाहे इसलिए आप बिजी ही क्यों ना हो। प्रोडक्टिविटी के 3 सिंपल रूल है। एक टाइम पे एक काम, जितनी डिस्ट्रैक्शन हटा सकते हो हटाओ। फ़ोन के नॉन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन बंद करो। सिंपल लगता है पर कॉन्स्टेंटली फॉलो करना ही गेम चेंजर है। फोकस इज इक्वल टू पावर। इम्पॉर्टेंट काम लो फोकस में नहीं होता। अगर 3 काम करते हैं तो उनको एक एक करके करो। वर्स्ट अप्रोच, हर 5 मिनट में टास्क चेंज करना। आपको लग सकता है कि आप प्रोडक्टिव हो पर रियलिटी में नहीं होते। रेस्ट भी स्ट्रेटेजी है। लंबा फोकस करने के बाद मेंटल एनर्जी डाउन हो जाती है। अगर पॉसिबल हो शॉर्ट नैप हेल्प करती है, लॉन्ग नैप नहीं, और लेट आफ्टरनून के बाद अवॉइड करो। गोल ये है एनर्जी वापस लाना, ना कि रिदम तोड़ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको मल्टीपल काम करने ही है
तो पहले डिसाइड करो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। हर लाइफ में कुछ ऐसा काम होता है जो बंद कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये है, लोग इम्पोर्टेंट काम छोड़ के नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ों में बिजी हो जाते हैं और फिर कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। फाइनल थॉट, मीडियोकर लाइफ सेफ होती है पर अंदर से खाली होती है। फोकस, करेज और पर्पस के साथ जीने वाली लाइफ थोड़ी टफ होती है पर लाइफ फील होती है। लाइफ तब तक चेंज नहीं होती जब तक डेली हैबिट्स चेंज नहीं होती। तो टॉपिक है डेली रूटीन। बिग गोल सिर्फ सोचने से नहीं मिलते, वो छोटी डेली एक्शन से बनते हैं। अगर रूटीन नहीं है तो कंसिस्टेंसी नहीं होती। कुछ दिन मोटिवेशन होता है, काम हो जाता है, बाकी दिन मन नहीं करता और प्रोक्रेस्टिनेशन जीत जाता है। और रूटीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करता। रूटीन माइंड को डिसाइड करने से फ्री कर देता है। सोचना क्या है नेक्स्ट, इक्वेशन ही खत्म हो जाता है। और जब डिसीजन फिगर कम होता है तो फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। डेली एक्शंस यानी फ्यूचर के आप, जो आप रोज करते हो वही आपका फ्यूचर बनाता है। अब आज जो हो वो पीछे कुछ सालों के डेली एक्शंस का रिजल्ट है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहते हो तो रूटीन चेंज करना ही पड़ेगा। एक सिंपल एक्सरसाइज, कल का दिन याद करो, सोचो क्या बेटर हो सकता था, क्या बेकार था, क्या रिपीट होना चाहिए। रूटीन परफेक्ट नहीं होती, रूटीन एडजस्ट होती रहती है। एक रियल एग्जांपल, लियो टॉल्स्टॉय सिर्फ ग्रेट राइटर ही नहीं थे, वो रूटीन के भी मास्टर थे। यंगर एज में ही उन्होंने अपने डेली एक्टिविटीज़ का जर्नल बनाना स्टार्ट कर दिया। वो लिखते थे किसी काम में कितना टाइम दिया और काम की क्वालिटी कैसी रही। उसकी लाइफ में कुछ फिक्स चीज़ें थी, सुबह जल्दी उठना, वॉक करना, रोज़ लिखना, काम के टाइम आइसोलेशन और रात को जल्दी सोना। रूटीन ने उनके टैलेंट को डायरेक्शन दी। टैलेंट बिना रूटीन के वेस्ट हो जाता है। कब उठना चाहिए, इस पे हज़ार ओपिनियन मिलेंगे, 4 बजे, 6 बजे, 9 बजे, पर सही आंसर इंटरनेट पे नहीं है। सही आंसर आपके अंदर है। खुद से ऑनेस्टली पूछो, कौन सा टाइम मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। कंफर्ट के बेसिस पे डिसीजन मत लो, फ्यूचर सेल्फ के बेसिस पे लो। इजी चॉइस नहीं, राइट चॉइस। अकेले बैठना सीखो, रोज़ 5 से 10 मिनट बिल्कुल अकेले बैठो। ना फ़ोन, ना म्यूज़िक, ना डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ सोचो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मुझे बेटर बना रही है, क्या चीज़ें मुझे नीचे खींच रही है। ये छोटी सी हैबिट लाइफ में क्लैरिटी ला देती है। डिस्ट्रैक्शंस यानी हिडन दुश्मन। डिस्ट्रैक्शंस ओपनली अटैक नहीं करते, वो छुप के घुसते हैं। एक छोटी नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट स्क्रॉल, एक बस 2 मिनट, पर फोकस टूटने के बाद वापस आने में टाइम लगता है। 2 मिनट का डिस्ट्रैक्शन 10 मिनट के नुकसान बन जाता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन महंगी होती है। ऐप्स डिलीट करो। हर फ़ोन में कुछ ऐप्स होती है जो सिर्फ टाइम खाती है। गेम्स, एंडलेस वीडियोस या कोई भी ऐप जो कंट्रोल ले लेती है। ऑनेस्ट रिव्यू करो, कौन सी ऐप्स आपका टाइम खा लेती है, उन्हें डिलीट करो। अगर फ्यूचर में ज़रूरत है दोबारा डाउनलोड हो जाएगी। इस सिंपल स्टेप से रोज़ के 30 मिनट बच सकते हैं और 30 मिनट डेली साल भर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना देते हैं। रिलैक्सेशन गलत नहीं है, पर जो चीज़ थका के छोड़ दे वो रिलैक्सेशन नहीं होती। फाइनल थॉट, रूटीन केज नहीं होती, रूटीन फ्रीडम होती है। जब रूटीन सेट होती है इम्पोर्टेंट काम हो जाते हैं, गिल्ट कम होता है, फोकस बढ़ता है। डेली रूटीन बोरिंग लग सकती है पर लॉन्ग टर्म में वही लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। लर्न टू से नो। अगर आप अपनी लाइफ और टाइम पे कंट्रोल चाहते हो तो एक स्किल सीखनी ही पड़ेगी, नो कहना। हम अक्सर हाँ बोल देते हैं चाहे मन ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लगे, ऑकवर्ड ना हो, लोग क्या सोचेंगे। पर प्रॉब्लम यही है, आपका टाइम और आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है।
हर इनविटेशन, हर काम, हर अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलेंगे तो धीरे धीरे बोझ महसूस होने लगेगा और दूसरों को खुश करते करते आप खुद को लूज कर दोगे। सिंपल रूल याद रखो, जब मन हो तब यस, जब मन ना हो तब नो। इसी से टाइम वापस कंट्रोल में आता है। नो कहना रूड होना नहीं है। नो कहने का मतलब बदतमीजी नहीं होती। आप पोलाइटली भी मना कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं होता। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हर चीज़ को नो ही बोल दो। बैलेंस ज़रूरी है। समस्या तब होती है जब आप दूसरों की सुनते सुनते अपनी आवाज़ सुनना ही बंद कर देते हो। अगर आप हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो तो अपने गोल्स के लिए कब अवेलेबल रहोगे? फोकस के बिना डायरेक्शन नहीं होती। अगर आप हर चीज़ को हाँ बोल रहे हो तो पॉसिबिलिटीज़ होती है। या तो आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं हो या फिर गोल्स ही क्लियर नहीं है। और जब गोल्स क्लियर नहीं होते तो लोग आपको इधर उधर पुश कर देते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सेनेका की बात काफ़ी डीप है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोई भी हवा मददगार नहीं होती। डोंट वर्क 24/7। प्रोडक्टिविटी का गोल ये नहीं होता कि ज़्यादा घंटे काम करो। गोल होता है कम टाइम में इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट करो ताकि लाइफ का बाकी पार्ट्स के लिए टाइम बचे। सिर्फ लेट तक काम करना ना क्रिएटिविटी बढ़ाता है ना प्रोडक्टिविटी। कभी कभी लॉन्ग आवर्स ठीक है, पर अगर रोज़ ही 12 घंटे काम कर रहे हो तो कुछ गलत है। वर्क को आवर्स से मेजर मत करो, आउटपुट से मेजर करो। बहुत लोग ऑफिस में ज़्यादा टाइम सिर्फ अपनी ईगो के लिए स्पेंड करते हैं। बिजी होना यानी प्रोडक्टिव होना नहीं है। अगर आप काफ़ी बिजी हो पर गोल्स अचीव नहीं हो रहे तो रीज़न अक्सर यही होता है, आप इम्पोर्टेंट काम से बच रहे हो। हार्ड काम अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए दिमाग इजी टास्क चूज करता है जो बिजी फील कर देता है। पर यह भी प्रोक्रास्टिनेशन ही है। इम्पोर्टेंट चीज़ें कम होती है, मुश्किल होती है, पर मैक्सिमम रिजल्ट वही देती है। उनको डिले मत करो। लाइफ बहुत शॉर्ट है। सिर्फ काम करते हुए पूरी जिंदगी निकाल देना समझदारी नहीं है। बुढ़ापे में सबसे बड़ा रिग्रेट होता है, काश थोड़ा ज़्यादा जिया होता। आज जो चीज़ें पॉसिबल है वो कल शायद ना हो। इसलिए बैलेंस ज़रूरी है, काम भी, लाइफ भी। लेस इज मोर। अगर आप बहुत काम कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे तो दो ही रीज़न होते हैं। या तो आप इतना काम कर ही नहीं रहे जितना लगता है, या फिर आप गलत चीज़ों पे काम कर रहे हो। हर टास्क का वैल्यू सेम नहीं होता। कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती है पर वैल्यू कम देती है। कुछ चीज़ें थोड़ा एफर्ट्स मांगती है पर लाइफ चेंज कर देती है। आपको सेकंड टाइप पे फोकस करना है। सिर्फ मेहनत का कोई रिवॉर्ड नहीं होता, सही डायरेक्शन में मेहनत का होता है। इस बात को स्टीफन कोवे ने बहुत सिंपल तरीके से कहा था, अगर सीढ़ी गलत दीवार पे टिकी हो तो तेज चढ़ना भी आपको गलत जगह पे ले जाएगा। इसीलिए अपने सपनों पे काम करो, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे नहीं। बिजी रहना अचीवमेंट नहीं है, प्रोग्रेस अचीवमेंट है। फाइनल थॉट, टाइम और एनर्जी दोनों प्रीशियस है। जब आप अननेसेसरी चीज़ों को नो बोलते हो, इम्पोर्टेंट चीज़ों को यस बोलते हो, तब लाइफ में क्लैरिटी आती है। बिजी बनना आसान है, प्रोडक्टिव बनना कॉन्शियस चॉइस मांगता है। डोंट वेट। समझदारी सिर्फ जाना नहीं होता कि नेक्स्ट क्या करना है। असली बात होती है उसे करना। बहुत लोग लेजी इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमेशा राइट टाइम का वेट करते हैं। सच ये है, राइट टाइम कभी आता ही नहीं। टाइम ना अच्छा होता है ना बुरा, सिर्फ होता है। आप आज स्टार्ट कर सकते हो और थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, या फिर वेट करके खुद को तसल्ली दे सकते हो कि मेरा टाइम आएगा। बिना काम किए किसी का टाइम नहीं आता। जितने सक्सेसफुल लोग आप देखते हो उनमें से किसी ने भी परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं किया। लेजीनेस और पेशेंस को मिक्स मत करो। कुछ काम नेचुरली टाइम लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करो।
पेशेंस और लेज़ीनेस दो अलग चीज़ें हैं। पेशेंस का मतलब रोज़ काम करना और रिजल्ट का वेट करना। लेज़ीनेस का मतलब काम ही ना करना और रिजल्ट का वेट करना। दोनों को कंफ्यूज मत करो। बैम्बू की कहानी, उसकी मीनिंग। एक इंसान ने बैम्बू उगाया, रोज़ पानी दिया। 1 साल कुछ नहीं, 2 साल कुछ नहीं, 3-4 साल भी कुछ नहीं। 5वें साल अचानक बैम्बू शूट निकला और कुछ ही हफ्तों में बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। इस कहानी का कोर ये है, ग्रोथ दिखता लेट है पर काम रोज़ होता है। अगर किसान पानी देना बंद कर देता तो बैम्बू कभी नहीं उगता। लाइफ भी ऐसी ही है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, पर बिना काम के कुछ भी नहीं होता। एक्शंस में इम्पेशंस, रिजल्ट में पेशेंट। जेन की एक बात याद रखो, जब कोई चीज़ सीखने में सिर्फ रिजल्ट पे फोकस होता है तो प्रोसेस स्लो हो जाता है। आप रिजल्ट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक्शंस कंट्रोल कर सकते हो। लोग चाहते हैं, मैं इतना काम कर रहा हूँ कि अब रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए। अक्सर ऐसा नहीं होता। कभी कभी सालों का काम बाद में जाके पे ऑफ देता है। इसलिए रूल सिंपल है, एक्शंस के मामले में इम्पेशंस बनो, रिजल्ट के मामले में पेशेंस रहो। नो परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइमिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आज स्टार्ट करोगे तो कल आगे रहोगे, आज नहीं स्टार्ट करोगे तो कल भी वही रहोगे। बेस्ट टाइम अभी है। वेटिंग बंद करो, काम शुरू करो। कंसिस्टेंसी इज़ द रियल सीक्रेट। किसी भी चीज़ में ग्रेट बनना है तो उसे रोज़ करना पड़ेगा। राइटर बनना है रोज़ लिखना, स्पीकर बनना है रोज़ बोलना, आर्टिस्ट बनना है रोज़ प्रैक्टिस। ज़्यादा लोग स्टार्ट ही नहीं करते, कुछ स्टार्ट करके बीच में छोड़ देते हैं। सिर्फ कुछ लोग डेली शो अप करते हैं, वही लोग आगे जाते हैं। शुरू में सब मुश्किल लगता है, हर चीज़ शुरू में हार्ड होती है। स्टार्ट करना सबसे मुश्किल स्टेप है। यही 92-95% लोग अटक जाते हैं। आदत तोड़नी हो या नई आदत बनानी हो, पहले कुछ दिन टफेस्ट होते हैं, फिर चीज़ें धीरे धीरे इजी होने लगती है। इस पॉइंट को मियामोटो मुसाशी ने सिंपल वर्ड्स में कहा था, जो चीज़ आज मुश्किल लग रही है वो शुरू में सबको मुश्किल ही लगती है। जो कहो वो करो। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक साइड इफेक्ट होता है, लोग अपनी ही बात पे भरोसा खोने लगते हैं। अगर आप बोलते हो कल जिम जाऊंगा और फिर नहीं जाते, तो धीरे धीरे आप खुद को सीरियसली लेना बंद कर देते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिक्वेस्ट पर हाँ बोलो, पर जब आप हाँ बोल दो तो उसे फॉलो करो। अपनी बात का वेट बनाओ। फाइनल थॉट, वेट करना आसान है, स्टार्ट करना अनकंफर्टेबल है, पर ग्रोथ सिर्फ डिस्कम्फर्ट के बाद आती है। एक्शन लो, रोज थोड़ा सा लो, रिजल्ट को टाइम दो। जैसे जॉर्ज सेविले ने कहा, जिससे पेशेंस आ जाता है वो बाकी सब चीज़ों का भी मास्टर बन जाता है। सराउंड योर सेल्फ विथ राइट पीपल। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताते हो आप धीरे धीरे उन जैसे बनने लगते हो। अगर दोस्तों में लेजीनेस नॉर्मल है तो वो आपके लिए भी नॉर्मल हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन रूटीन है तो आप भी वही अडॉप्ट कर लोगे। और अगर सर्कल में मेहनत कॉमन है, डिसिप्लिन रिस्पेक्टेड है, लर्निंग वैल्यूड है, तो आप भी उस डायरेक्शन में मूव करोगे। ये रोल एक्सपेक्टेशन के साथ होता है, पर एक्सपेक्टेशन रेयर होता है। इन्फ्लुएंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। हम सोचते हैं मैं अलग हूँ, मुझ पे असर नहीं पड़ता। सच ये है, इंसान सोशल क्रिएचर है, इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली होता है। जो आदत आप रोज़ देखते हो, जो बिहेवियर आप रोज़ एक्सेप्ट करते हो, वो धीरे धीरे आपका डिफ़ॉल्ट बन जाता है। इसलिए अगर कोई दोस्त टाइम वेस्ट करता है तो आपका साथ में टाइम वेस्ट होना ऑलमोस्ट इनविटेबल हो जाता है। इसका सॉल्यूशन भागना नहीं है, इसका सॉल्यूशन अवेयरनेस है। आपको पता होना चाहिए मैं किसके साथ ज़्यादा हूँ और मुझ पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और जब ज़रूरत हो नो कहना सीखना पड़ता है। पॉजिटिव सर्कल,
पॉजिटिव शिफ्ट। ये रूल सिर्फ निगेटिव के लिए नहीं है, पॉजिटिव साइड भी इक्वली पावरफुल है। अगर आप उन लोगों के साथ हो जो एक्सक्यूज नहीं देते, जो काम कंप्लीट करते हैं, जो ग्रोथ को सीरियसली लेते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर चला जाता है। चॉइस आपके हाथ में है। लोग आपकी लाइफ को शेप करते हैं, आपकी सोच, आपके एक्शंस, आपके रिजल्ट्स। सही लोग लाइफ को बेटर बनाते हैं, गलत लोग बिना बोले लाइफ को हेवी बना देते हैं। सर्कल बदलो, सोच बदलेगी। अगर आप अपनी थिंकिंग बदलना चाहते हो तो सिर्फ बुक पढ़ना काफ़ी नहीं होता, आपको अपना एनवायरनमेंट भी बदलना पड़ता है। इसमें लोग भी आते हैं। अगर जो लोग आपके साथ में रहते हैं नेगेटिव है, लेजी है, आपको ग्रो करते देखना नहीं चाहते, तो या डिस्टेंस कम करो या उनकी एडवाइस को कम वेट दो। कभी कभी एक सिंपल डिसीजन होता है, जो चीज़ दर्द दे रही है उसे बंद करना ही बेहतर होता है, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी क्यों न लगे। एडवाइस सबसे मत लो। एक इम्पॉर्टेंट फिल्टर सीखो। जिस लाइफ में आप एक्सचेंज नहीं करना चाहते, उस इंसान से एडवाइस भी मत लो। अगर कोई खुद अनहैप्पी है तो हैप्पीनेस से एडवाइस मीनिंगफुल नहीं होगी। अगर कोई अनहेल्दी है तो हेल्थ पे एडवाइस रिस्की हो सकती है। इसलिए एडवाइस लेने से पहले एक सवाल, मैं इस इंसान की लाइफ जीना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो एडवाइस इग्नोर करना ही बेटर है। इस बात को एलेक्स हॉर्मोजी ने सीधी भाषा में कहा था, अगर किसी के पास वो चीज़ ही नहीं जो आप चाहते हो तो उनकी बात सुनना ज़रूरी नहीं। ओपिनियंस वर्सेस डायरेक्शन। बहुत लोग बिना कॉन्टेक्स्ट के ओपिनियंस बना देते हैं। उनके ओपिनियंस आपकी लाइफ के लिए न्यूट्रल भी नहीं होते। हर ओपिनियन फॉलो करोगे तो अपनी ही आवाज़ खो दोगे। आपकी लाइफ आपकी है, आपको डिसाइड करना है कैसे जीना है, किस पेस पर जीना है, किस डायरेक्शन में जीना है। इस पॉइंट को पहले जिम रॉन ने सिंपल ऑब्जर्वेशन में रखा था। आप उन लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हो। फाइनल थॉट, आपको सबको छोड़ना ज़रूरी नहीं, पर सबकी बात सुनना भी ज़रूरी नहीं। कॉन्शियसली चूज करो किसके साथ टाइम देना है, किसका इन्फ्लुएंस लेना है, किसका एडवाइस फॉलो करना है। सही लोग आपको ऊपर खींच लेते हैं, गलत लोग बिना शोर के नीचे ले जाते हैं। डोंट वरी। एक इंटरेस्टिंग बात है, ज़्यादातर वरीज कभी सच होती ही नहीं, इसलिए मार्क ट्वाइन की बात इतनी एक्यूरेट लगती है। जिंदगी में हम बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं, पर उनमें से ज़्यादातर होती ही नहीं। वरी अक्सर लेजीनेस के साथ आती है। जब आप काम नहीं कर रहे होते तो दिमाग को काम मिलता है वरी करने का, चिंता करने का, फ्यूचर के बारे में सोचना, वर्स्ट केस इमेजिन करना, नेगेटिव सिनेरियोस बनाना। जब आप खुद पे भरोसा करते हो तो वरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जब सेल्फ बिलीव गिरता है तो वरी ग्रो करती है। वरी का एक ही इलाज है, एक्शन। मैं जितना समझता हूँ वरी सिर्फ एक चीज़ से खत्म होती है, एक्शन, और किसी तरह से नहीं। अगर आप हेल्थ को लेके वरीड हो तो सॉल्यूशन सोचना नहीं है, सॉल्यूशन एक्शन लेना है। मूवमेंट, बेटर फूड, बेटर रूटीन। सिर्फ सोचना हेल्थ इंप्रूव नहीं करता, कभी कभी उल्टा नुकसान करता है। वरी नेचुरल है, हम सब वरी करते हैं, पैसा, काम, फैमिली, फ्यूचर। पर यहाँ एक क्लियर फिल्टर होना चाहिए। दो टाइप के वरी। अपने वरीज को दो पार्ट्स में बांटो। एक, जो आप कंट्रोल कर सकते हो। इस टाइप की चिंता यूजफुल हो सकती है, ये एक्शंस की तरफ पुश करती है, इसे मैं प्रोडक्टिव वरी कह सकता हूँ। दूसरी, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस टाइप की वरी बिल्कुल बेकार है। जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं, उस पे दिमाग घुमा के क्या मिलेगा। इस टाइप की चिंता सिर्फ खुशी चुरा लेती है। रूल सिंपल बना लो, कंट्रोल में है एक्शन लो, कंट्रोल में नहीं है छोड़ दो। दोनों केसेस में चिंता की जरूरत नहीं। डू द हार्ड थिंग फर्स्ट। एक पावरफुल हैबिट है जो प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस दोनों बढ़ा देती है। सुबह ये काम शुरू करते हैं, सबसे पहले
सबसे हार्ड काम करो। जो काम सबसे ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो वही यूजुअली सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दिमाग नेचुरली कंफर्ट चाहता है, इसलिए हार्ड काम को बाद के लिए छोड़ देता है। फिर एक्सक्यूजेस आते हैं, अभी थक गया हूँ, बाद में कर लेंगे। पर अगर कोई काम ट्रूली इम्पोर्टेंट है तो उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर अवॉइड हो रहा है तो या वो इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर आप खुद को धोखा दे रहे हो। हार्ड चॉइसेस इज इक्वल टू इजी लाइफ। ये लाइन थोड़ी हार्श लग सकती है पर रियल है। शॉर्ट टर्म में लेजीनेस इजी होती है, डिसिप्लिन हार्ड होती है। लॉन्ग टर्म में लेजीनेस लाइफ को हार्ड बना देती है, डिसिप्लिन लाइफ को इजी बना देती है। जिम जाना हार्ड है, अनहेल्दी रहना उससे ज़्यादा हार्ड है। काम करना हार्ड है, रिग्रेट के साथ जीना और ज़्यादा हार्ड है। चॉइस आपके हाथ में है। इजी और लव के बीच का फ़र्क। एक सबटल कंफ्यूजन होता है। डूइंग वॉट यू लव और डूइंग वॉट इज़ ईजी ये सेम चीज़ नहीं है। हम अक्सर ऐसी चीज़ों को पसंद कर देते हैं पर लाइफ रिवॉर्ड इजी चीज़ों पर नहीं देती। रिवॉर्ड मिलता है एफर्ट्स पे, डिस्कम्फर्ट पे, हार्ड चॉइसेस पे। स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है पर शुरू होने के बाद चीज़ें मैनेजेबल हो जाती है। बैलेंस का बहाना मत बनाओ। बैलेंस ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर कई लोग बैलेंस लाइफ का एक्सक्यूज़ हार्ड चीज़ों से बचने के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा पुश करना लाइफ का पार्ट होना चाहिए। इमेजिनरी वॉल्स होती है दिमाग में, उनको थोड़ा सा धक्का देने में कोई नुकसान नहीं होता। अगर अनकंफर्टेबल लगे पीछे आ सकते हो पर ट्राई ही ना करना। फ्यूचर सेल्फ को याद रखो। जब भी लेजी फील हो अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो। सोचो अगर मैंने आज काम नहीं किया तो फ्यूचर में कैसा लगे। फिर सोचो अगर मैंने आज हार्ड काम किया तो फ्यूचर में कैसी लाइफ होगी। फ्यूचर कोई अलग चीज़ नहीं है, फ्यूचर प्रेजेंट एक्शन का रिजल्ट होता है। इस बात को FM अलेक्जेंडर ने बहुत क्लियरली कहा था। लोग अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, वो अपनी हैबिट डिसाइड करते हैं और हैबिट्स फ्यूचर डिसाइड करती है। फाइनल थॉट, वरी से कुछ नहीं बनता, एक्शन से सब कुछ बनता है। हार्ड काम पहले करो, हार्ड चॉइसेस चूज करो, थोड़ा डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करो। आज का एफर्ट्स कल का रिग्रेट बचाता है और वही असली फ्रीडम देता है। डेलीगेट। बड़े काम अकेले नहीं होते। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें परफेक्टली करना चाहते हो तो खुद करो, पर अगर इम्पैक्ट बड़ा चाहते हो तो डेलीगेट करना सीखना ही पड़ेगा। इस बात को जॉन सी मैक्सवेल ने बहुत क्लियरली कहा है। सच ये है, आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, चाहे कितने भी हैक्स, टूल्स या सिस्टम यूज़ कर लो। और अच्छी बात यह है कि आपको सब कुछ खुद करने की ज़रूरत भी नहीं। लो वैल्यू टास्क पे खुद मत अटको। अगर कोई काम ऐसा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है पर टाइम बहुत ले रहा है तो वो लो वैल्यू टास्क है। ऐसे काम अगर कोई और कर दे तो रिजल्ट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पर आपका टाइम बचेगा और टाइम सबसे महंगी चीज़ है। बहुत लोग रोज़ के काम में इतना फंस जाते हैं कि उनके पास अपने रियल गोल्स के लिए एनर्जी ही नहीं बची होती। सिंपल एक्सरसाइजेस। एक लिस्ट बनाओ, कौन से काम रोज़ करते हो, उनमें कितना टाइम लगाते हो, कोई और करे तो कितना कॉस्ट आएगा। ज़्यादातर लोग ये एक शॉक एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें दिखता है थोड़ा सा पैसा देकर बहुत सारा टाइम बचाया जा सकता है। और एक बात, अगर कोई काम 90% सही कर दे तो वो काफ़ी होता है। कभी कभी दूसरा इंसान आपसे बेटर भी कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं मैं ही सबसे अच्छा कर सकता हूँ। ज़्यादातर केसेस में ये सिर्फ ईगो होता है, रियलिटी नहीं। हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्टर। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले लोग देखो तो आप नोटिस करोगे वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ही नहीं होते पर वो लर्निंग मशीन्स होते हैं। इस बात को चार्लिन मंजर ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया था। यूज़फुल चीज़ें सीखो। सीखना सिर्फ सीखने के लिए मत सीखो। हर नई स्किल, हर नया टॉपिक पूछे क्या मेरी लाइफ इम्प्रूव करेगा,
क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे साइड में रखो। सीखने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, पर हर चीज़ सीखना ज़रूरी नहीं। फोकस करो, जो चीज़ आपको आगे ले जाए वही करो। लर्निंग में लेजीनेस नहीं, सीखने के केस में बाद में नाम की चीज़ नहीं होती। अगर सीखना है तो अभी स्टार्ट करो। कोडिंग सीखनी है, आज शुरू करो। कोई नया स्किल चाहिए, आज शुरू करो। स्पीड का मतलब ये नहीं कि 3 गुना पे वीडियोस देखो। स्पीड का मतलब है अर्जेंसी। स्लो सही है पर डिले नहीं। स्पीड रीडिंग पर सच। बुक के केस में स्पीड से ज़्यादा अटेंशन मैटर करती है। ग्रेट बुक्स फास्टर पढ़ने के लिए नहीं होती, वो सोचने के लिए होती है। इस बात को नवल रविकांत ने एक शार्प लाइन में बोला है, अगर कोई चीज़ स्पीड रीड हो जाए तो शायद वो उतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं। ज़्यादा बुक पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका है बुक को ज़्यादा टाइम देना, बस। रीडिंग को नैरो मत रखो, एक ही टाइप की बुक्स में मत अटको। वैरायटी रखो, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज। हर कैटेगरी माइंड का अलग हिस्सा खोलता है। रीडिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, पर्सपेक्टिव भी देती है। फाइनल थॉट, ग्रेट काम करने के लिए छोटी चीज़ें डेलीकेट करो, यूज़फुल चीज़ें सीखो, लर्निंग को डिले मत करो और पढ़ाई में डेप्थ रखो। अकेले सब करना स्ट्रेन नहीं होती, सही जगह पर हेल्प लेना असली इंटेलिजेंस होती है। अब इस किताब का पार्ट 2, टिप्स एंड टेक्निक्स। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं होती कि गोल अचीव नहीं हुआ। असली ट्रेजेडी होती है जब कोई गोल ही नहीं होता। इस बात को बेंजामिन ई मेस ने बहुत क्लियरली कहा था। इस पार्ट में हम थ्योरी कम, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा बात करेंगे, वो चीज़ें जो डेली लाइफ में अप्लाई हो सकती है। 20 प्रोडक्टिविटी टिप्स, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। इन्हें रूल मत समझो, इन्हें टूल समझो, जो काम आए यूज़ करो। पहला, रोज़ का दिन प्लान करो, लिखो कि आज क्या अचीव करना है। दूसरा, गोल मोबाइल में नहीं पेपर पे लिखो। तीसरा, 80-20 प्रिंसिपल याद रखो। चौथा, मल्टीटास्किंग बंद करो। पांचवा, एक टाइम पे एक काम। सिक्स, एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्शन हटाओ। सेवन, थक जाओ तो शॉर्ट नैप लो। एट्थ, इंटेंशनली ब्लैंक, जिंदगी में सब कुछ लिनियर नहीं होता। 9, नो कहना सीखो। 10th, नॉन इम्पॉर्टेंट काम डेलीकेट करो। 11th, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। 12th, 5 मिनट में होने वाला काम अभी करो। 13, जो काम सबसे ज़्यादा नापसंद है उसे पहले करो। 14, डेडलाइन सेट करो। 15th, जो चीज़ गोल में हेल्प नहीं करती उसे हटाओ। 16th, हर जगह परफेक्शन मत ढूंढो। 17th, ईमेल चेक करने का फिक्स टाइम रखो। 18th, अननेसेसरी मीटिंग्स अवॉइड करो। 19th, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखो। 20, जो काम दिल से पसंद है वही चूज करो। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। 80-20 रूल, पैरेटो प्रिंसिपल। इसका सिंपल मतलब है आपके 20% एफर्ट्स आपको 80% रिजल्ट देते हैं। रोज़ बहुत सारे काम होते हैं, पर उसमें से कुछ ही एक्चुअली रिजल्ट लाते हैं। अगर आप पूरा दिन बिजी हो पर प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो शायद आप 80% में फंसे हो। खुद से पूछो, आज का वो एक काम कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकता है। बिजी रहना गोल नहीं, यूज़फुल काम करना गोल है। पार्किंसन लॉ, इस लॉ को सिरिल पार्किंसन ने एक्सप्लेन किया था। लॉ सिंपल है, काम उतना ही टाइम ले लेता है जितना टाइम आप उसे देते हो। अगर 2 घंटे दिए तो 2 घंटे लगेंगे, अगर 1 घंटा दिया तो दिमाग उसी में काम निपटा देगा। इसीलिए अगर कोई काम स्टार्ट नहीं हो रहा या खींच रहा है तो उसके लिए टाइम कम सेट करो। प्रेशर क्लैरिटी लाता है।
8 जापानीज कंसेप्ट टू ओवरकम लेजीनेस। पहला, इकिगाई यानी पर्पस। इकिगाई का मतलब है सुबह उठने का रीज़न। जब पर्पस क्लियर होता है, लेजीनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इकिगाई के 4 पॉइंट्स: जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हो, जो दुनिया के काम आए, जिससे आप कमा सको। दूसरा, काइज़ेन, 1% बेटर डेली। बड़ा जम नहीं, रोज थोड़ा सा बेटर। 1% डेली इम्प्रूवमेंट साल भर में मैसिव चेंज बन जाता है। थर्ड, शोशिन, बिगिनर्स माइंड। जेन का कंसेप्ट है। बिगिनर का माइंड ओपन होता है, क्यूरस होता है। एक्सपर्ट का माइंड फिक्स हो जाता है। इस थॉट को शुनरयू सुजुकी ने पॉपुलर बनाया। सीखने के लिए थोड़ा बिगिनर बनना पड़ता है। चौथा, हरा हाचिबू, 80% फुल। ज़्यादा खाना यानी ज़्यादा लेजीनेस। 80% पेट भरो, एनर्जी रहेगी, नींद कम आएगी, फोकस बेटर होगा। फिफ्थ, शुरिनिन योकू यानी नेचर टाइम। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। वॉक, ट्रीज, ओपन स्पेस स्ट्रेस को नेचुरली कम कर देते हैं। ओवरवेलम हो, फोन नहीं, वॉक लो। सिक्स्थ, वाबी साबी, इम्परफेक्शन की ब्यूटी। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती और ये ठीक है। इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना मेंटल पीस देता है। सेवेंथ, गैनबेरू, बेस्ट एफर्ट्स प्लस पेशेंस। रिजल्ट का वेट करो, पर एफर्ट्स में कमी मत लो। जो काम वर्थ डूइंग है वो टाइम ले लेते हैं। 8, गमन यानी परसिवरेंस। जर्नी में प्रॉब्लम आएगी, फेलियर आएंगे, उनके साथ क्वाइटली स्टैंड करना ही गमन है। फाइनल थॉट, प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़्यादा काम नहीं, प्रोडक्टिविटी का मतलब सही काम। गोल्स क्लियर हो, एक्शंस डेली हो, माइंडसेट पेशेंस हो। टूल्स आपके पास है, अब काम आपको करना है। सोने से पहले 10 मिनट रोज करो। हर दिन सिर्फ आगे बढ़ना काफ़ी नहीं होता, कभी कभी पीछे मुड़ के देखना भी ज़रूरी होता है। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये सब रिफ्लेक्शन से ही पता चलता है। जो चीज़ ट्रैक नहीं होती वो इम्प्रूव भी नहीं होती। दिन भर छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन होती रहती है, जो ना प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है ना लाइफ को बेटर बनाती है। इसलिए रोज सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट का एक रिचुअल बना लो। स्टेप 1, आज का सच लिखो। पेन और पेपर लो, पूरे दिन को याद करो। आवर्स बाय आवर्स, घंटे दर घंटे लिखो। क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ। जब लिख के देखोगे तो खुद ही शौक लगेगा कि कितना टाइम ऐसी चीज़ों में गया जिनका कोई वैल्यू नहीं था। ये गिल्ड के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी के लिए है। सेकंड, कल का प्लान लिखो। अब लिखो, कल क्या करना है। लिस्ट छोटी रखो, बहुत लंबी टू डू लिस्ट सिर्फ ओवरवेलम करती है। प्लानिंग का काम ये नहीं कि आप हर चीज़ करो, प्लानिंग का काम यह है कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करो। तीसरा, एरो रूल्स। एक दिन में बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे। थकान गलत नहीं है, गलत तब होता है जब थकान के साथ डायरेक्शन भी खत्म हो जाती है। रूल सिंपल है, रोज सिर्फ 3 हाई वैल्यू काम सब लिखो, फिर बेकार चीज़ें काट दो। सिर्फ 3 एरोज चलाओ, 3 से ज़्यादा नहीं। 10 छोटे हैबिट्स जो लाइफ बदल देती है। पहला, बॉडी को हिलाओ। इंसान बैठने के लिए नहीं बना। रोज थोड़ा मोमेंट, वॉक, एक्सरसाइज, फिजिकल काम, एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। दूसरा, खाना यानी एनर्जी। जो खाते हो वही फील होता है। अगर आप दिन भर लेथार्जिक हो तो डाइट चेक करो। सबके लिए सेम रूल नहीं होता, पर इम्प्रूवमेंट हमेशा पॉसिबल होता है। तीसरा, पर्पस रखो। जिस दिन पर्पस नहीं होता उस दिन एनर्जी भी नहीं होती। सिर्फ काम नहीं, रीज़न चाहिए काम का।
चौथा, पानी ज़्यादा पियो। सिंपल लगता है, पर डिहाइड्रेशन लेजीनेस बढ़ा देता है। पांचवा, अपने लोगों के साथ रहो, जिनके साथ रह के मन हल्का हो। नेगेटिव और टॉक्सिक लोग एनर्जी खा जाते हैं। सिक्स्थ, रिस्क लो। सेम चीज़ बार बार करोगे तो मोटिवेशन मरेगी। माइंड को चैलेंज चाहिए। सेवेंथ, खुद को ओवरलोड मत करो। 20 काम एक दिन में नहीं होते। पुश करो, पर खुद को तोड़ मत दो। एट्थ, मल्टीटास्किंग बंद। मल्टीटास्किंग स्मार्ट नहीं होती, सिर्फ थका देती है। 9, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। जो चीज़ फोकस तोड़ती है उसका काम नहीं है आपकी लाइफ में। 10th, अर्जेंसी रखो। रिजल्ट के साथ पेशेंस रखो, एक्शन के साथ इम्पेशंस। पोमोडोरो टेक्निक यानी फ्लेक्सिबल वर्जन। क्लासिकल रूल, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। पर सबके लिए सेम रूल फिट नहीं होता। अगर आप फ्लो में हो तो मत तोड़ो। रेस्ट जरूरी है, पर रिदम भी। जब आप पूरी तरह काम में घुस जाते हो, टाइम का पता नहीं चलता और एक अलग ही सुकून मिलता है। ये सुकून कब आता है? जब काम पसंद हो। 5 मिनट रूल, छोटे काम सबसे डेंजरस होते हैं। बाद में करूँगा बोल बोल के लिस्ट बड़ी हो जाती है और फिर ओवरवेल्म, कुछ भी नहीं होता। रूल, जो काम 5 मिनट में हो सकता है अभी करो। इस बात को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सिंपल मेटाफोर से समझा था। छोटा लीक भी बड़े जहाज को डुबा देता है। छोटे पेंडिंग काम भी प्रोडक्टिविटी डुबो देते हैं। 2 डेली रूल्स, कंसिस्टेंसी का सबसे सिंपल रूल। एक दिन छूट सकते हैं, एक दिन नहीं। जिम छूटा, एक दिन ठीक है, 2 दिन छूटा, हैबिट टूटने लगती है। जैसे गाड़ी को रेगुलर केयर चाहिए, वैसे ही हैबिट को भी। फाइनल थॉट, ये सारे टूल्स मैजिक नहीं है, पर अगर आप रोज़ रिफ्लेक्ट करो, रोज़ प्लान करो, रोज़ थोड़ा इम्प्रूव करो, तो लेजीनेस धीरे धीरे अपने आप चली जाती है। अब बुक बंद करो, पेपर उठाओ और सोने से पहले तो लेजीनेस धीरे धीरे अपने आप चली जाती है। वेकअप, सुबह उठते ही एक बात याद रखना, जिंदा होना, सांस लेना, सोचना, महसूस करना, प्यार का पाना, ये सब प्रिविलेज है। यह बात को 1000 साल पहले मार्केस ऑरेलियस ने लिखा था और आज भी उतनी ही सच है। टाइम जल्दी निकल रहा है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, ना ही एंग्शियस बनाना, बस जगाना चाहता हूँ। एक अनकंफर्टेबल सच है, अगर आप आज वही काम कर रहे हो जो कल कर रहे थे, तो रिजल्ट भी वही रहेगा। चेंज चाहिए तो एक्शन चेंज करना पड़ेगा। जो लाइफ आप जीना चाहते हो वो लेजीनेस के ऊपर है, जहां आप अवॉइड करते हो जाना। ज़्यादा लोग या तो पास्ट में फंस जाते हैं या फ्यूचर में खोए रहते हैं। लाइफ यही हो रही है इस मोमेंट में। फ्यूचर सिर्फ प्रेजेंट एक्शन से बनता है, इसलिए हर दिन मैटर करता है, हर घंटा मैटर करता है, हर मोमेंट मैटर करता है। अपनी ज़िंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे मत जियो। सबसे बड़ा रिग्रेट होता है मैं दूसरों की सुनता रहा, खुद की नहीं। लोग एडवाइस देते हैं, ओपिनियन देते हैं, पर ज़्यादातर लोग खुद भी कंफ्यूज होते हैं। अगर आप उनकी बात मान लोगे तो उनकी लाइफ भी इनहेरेंट कर लोगे और फिर रिग्रेट भी। टाइम का गणित समझो, अगर आप 30 के हो और 90s तक जीने वाले हो तो लाइफ का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी निकल चुका है। अगर आपको अपना पास्ट पसंद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो ये वार्निंग नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। आज चेंज करोगे तो 70s पे थैंक्स खुद को करोगे। जो रोक रहा है उसे तोड़ दो। लोगों के ओपिनियंस सबसे भारी चेन होती है। ज़्यादातर लोग खुद हैप्पी नहीं होते, पर आपको भी वही बनाने की कोशिश करते हैं। उनके रिग्रेट्स आपके डिसीजन कंट्रोल ना करें। अगर आप हर किसी को खुश करने निकलोगे तो एंड में कोई भी खुश नहीं होगा
और सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही का होगा। अपनी अकल का यूज़ ना करना, सिर्फ ओपिनियंस फॉलो करना, ज़िंदगी को सर्कस बना देता है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। ये बुक भी एक दिन खत्म हो जाएगी और एक दिन आपकी लाइफ भी। इसमें सैडनेस नहीं है, इसमें क्लैरिटी है। इसलिए जो पढ़ना है पढ़ो, जहाँ जाना है जाओ, जिन लोगों के साथ रहना है रहो, कल के लिए मत छोड़ो। फाइनल वेकअप कॉल। टाइम रुक नहीं रहा और वेट करने से कुछ मैजिक नहीं होने वाला। लाइफ रिहर्सल नहीं है। अभी जियो, अभी शुरू करो, अभी एक्शन लो। वेकअप, टाइम इज रनिंग आउट, स्टार्ट लिविंग। आप सुन रहे थे थॉट लिटरेचर और आप अभी भी इस पूरी किताब को सुन रहे हैं, तो यू आर नॉट लेजी माई फ्रेंड।